हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने हिसाब से अपने पबजी गेम की सेंसिटिविटी कैसे सेट करें, क्योंकि अगर सेंसिटिविटी अच्छी नहीं होगी तो आप गेम भी अच्छे से नहीं खेल पाएंगे और प्रो नहीं बन पाएंगे। जो बिगनर हैं खासकर उनके लिए, जिनको नहीं पता कि सेंसिटिविटी कैसे सेट होती है या क्या होती है या कैसे हमें उसे रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए। और हर फ़ोन की सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। वो डिपेंड करता है आपके फ़ोन के ग्राफिक्स, क्या ग्राफिक्स वो सपोर्ट करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है किसी का लो ग्राफिक और उसने हाई सेंसिटिविटी कर ली तो शायद वो ना खेल पाए। तो इसीलिए आप अपने फ़ोन के हिसाब से अपनी सेंसिटिविटी सेट कीजिए। उसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा ट्रेनिंग मोड पर। तो ट्रेनिंग मोड के लिए हम जाते हैं टीपीपी में। टीपी में ही आपको एफपीपी का भी पता चल जाएगा। जो दो मोड होते हैं, टीपीपी और एफपीपी, उसी में आपको दोनों का पता चल जाएगा। दोनों का सेंसिटिविटी वहीं से सेट होता है, सेंसिटिविटी मोड से। और कभी किसी की सेंसिटिविटी कॉपी ना करें, क्योंकि अगर आप कॉपी करेंगे तो कभी भी आप प्रो नहीं बन पाएंगे। मैं उठाता हूँ उसके लिए M4, क्योंकि M4 में अच्छे से पता चल सकता है सेंसिटिविटी का। और एक उठा लेते हैं हम बैक। हाँ, और सेंसिटिविटी के साथ साथ रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए मैं मास्टर रोल 0 कर देता हूँ। रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए हमें ग्रिप बहुत ज़रूरी होती है। और जितने भी अटैचमेंट गन में लग सकते हैं वो अटैचमेंट ज़रूरी होते हैं। उसके बाद हम लेते हैं रेड डॉट। मैं रेड डॉट में बताऊंगा, 3x में बताऊंगा, 6x में बताऊंगा। अब आते हैं हम सेंसिटिविटी पर। सबसे पहले हम सेंसिटिविटी में जाते हैं, तो यहाँ पर हम लो करके रीसेट कर देते हैं इसे। कस्टमाइज़ में जाते हैं। कस्टमाइज़ में सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये जो थर्ड पर्सन, ये जो कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक जो है, इसका क्या मतलब है। ये जो सेंसिटिविटी होती है, ये होती है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि जो नॉर्मल हाई मोड में आती है वो आती है 120। तो कस्टमाइज़ में हम इसे बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ाने से क्या होगा, बढ़ाने से ये होगा कि जब भी आप प्लेन में जाते हैं, प्लेन में चल रहे होते हैं, तो आपको अपने प्लेन में से इधर उधर देखना होता है। नीचे आप मैप में देखते हैं, प्लेन में से ही देखते हैं, या प्लेन से ही इधर उधर मूव करना है। या फिर प्लेन से जब आप पैराशूट में आते हैं, पैराशूट से जब नीचे उतरते हैं, तो नीचे उतरते टाइम आप देखते हैं कि पीछे कोई स्क्वाड तो नहीं, आगे कोई स्क्वाड तो नहीं है, राइट एंड लेफ्ट देखते हैं। तो उसके लिए आप आई पर क्लिक करके इधर उधर मूव करते हैं। आई जो डिस्प्ले में आई आता है, जब आप गेम पैराशूट से उतर रहे होते हैं तो आई होता है, तो आई पर आप मूव करते हैं तो आपका कैमरा मूव होता है। तो उसकी सेंसिटिविटी सेट करने के लिए होता है कि कैमरा कितना फास्ट मूव हो। आई पर आप मूव कर रहे हैं तो कितना फास्ट वो 360 एंगल पर मूव करे। तो उसके लिए आपको थर्ड पर्सन कैमरा फ्री लुक सेंसिटिविटी होती है ये। इसी में आपको ये कैमरा सेंसिटिविटी भी इसी की है। दोनों आप, एक प्लेन की है और एक आई की है। और एक ये नीचे आ जाती है फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन होती है एफपीपी के लिए, उसी चीज़ के लिए होती है। अगर आप एफपीपी खेल रहे हैं तो आप एफपीपी में उसे सेट कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से, आप अपने फ़ोन के हिसाब से जब आप खेल रहे हो तो उस टाइम पर आप सेट कर सकते हैं इसे। ये मेन इतना इसका कोई रोल नहीं है ख़ास। उसके बाद मेन जो सेंसिटिविटी होती है, एक तो ये होती है कैमरा। आप देख रहे हैं कैमरा में थर्ड पर्सन नो स्कोप कैमरा लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है एडीएस सेंसिटिविटी। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को मैं बताऊंगा कि एडीएस सेंसिटिविटी क्या होती है और कैमरा सेंसिटिविटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम गेम में आए हुए हैं तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये थर्ड पर्सन नो स्कोप होता क्या है। तो इसके लिए हमें इसको करना होगा 0। अब देखते हैं क्या होता है। तो अब आप देख रहे हैं मेरा बंदा लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहा है और आगे पीछे हो रहा है और दाएं बाएं हो रहा है, ये सब हो रहा है। लेकिन जो कैमरा है, जो सामने कैमरा है, आप देखिए मेरा थंब का जो पॉइंटर आ रहा है डिस्प्ले पर, उसे मूव देख रहे होंगे कि वाइट कलर का पॉइंटर आ रहा है डिस्प्ले पे कि मैं लेफ़्ट एंड राइट मूव कर रहा हूँ राइट हैंड साइड में, बट मेरा कैमरा मूव नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड से बंदे को मूव कर रहा हूँ तो बंदा मूव हो रहा है, तो इसके लिए हमें जो सेंसिटिविटी सेट करनी होगी
वो थर्ड पर्सन नो स्कोप की सेंसिटिविटी सेट करनी होगी। अब इसे अगर मैं अपने अंदाजे से कम सेट कर देता हूँ तो क्या होगा कि बंदा मेरा बहुत स्लो मूव करेगा। इसमें क्या होगा कि बंदा इतना स्लो मूव करेगा कि सामने वाले बंदा अगर फास्ट मूव कर रहा है तो मुझे उसे किल करने के लिए अपना ये जो थंब ड्रैग करना होगा, 2-3 बार ड्रैग करना होगा और फास्ट ड्रैग करना होगा। इसके लिए मैं स्लो हो जाऊंगा और जिससे कि वो आसानी से मुझे किल कर सकता है। तो सेंसिटिविटी में जाएंगे, इसको जितना ज़्यादा, एक सेकेंड, जितना ज़्यादा रखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिए इसे, जिससे कि आपका बंदा, ये देखिए आप कितना फास्ट मूव कर रहे हैं ना, फास्ट। अब आप देखिए, अगर किसी को आपको मूव करना है, किसी को किल करना है, या आपस में आप फाइट कर रहे हैं, फाइट ले रहे हैं, तो आप फास्ट आप उसे किल कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, फास्ट किल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप फास्ट मूव कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो होता है थर्ड पर्सन नो स्कोप, ये सिर्फ इस स्कोप के लिए होता है। ये जो आप देख रहे हैं, जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ, इसके लिए होता है कि कितना फास्ट आपको मूव करना है। ये आपका अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। किसी को आपको किल करना है तो जैसे कि ये अगर ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है बंदा, तो उसको आप ऐसे किल कर सकते हैं। आगे मैं बताता हूँ। इसमें ये बताया मैंने थर्ड पर्सन नो स्कोप, जो कि कैमरे के लिए होता है, बिना किसी स्कोप के आपको मूव करना है। वही सेम होता है फर्स्ट पर्सन एफपीपी के लिए, कि यहाँ पर आप एफपीपी अगर खेलते हैं तो एफपीपी के लिए इसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है रेड डॉट। तो पहले हम रेड डॉट लगाते हैं। रेड डॉट हमने लगा लिया। जब हम रेड डॉट यूज़ करते हैं, अब आप देख रहे हैं मेरा रेड डॉट मूव कर रहा है। अगर मैं इसे 0 कर देता हूँ रेड डॉट वाले को, ये रेड डॉट 0 कर दिया, तो ये देखिए मैं थंब को ड्रैग कर रहा हूँ राइट एंड लेफ़्ट, लेकिन मेरा रेड डॉट मूव नहीं कर रहा है। बंदा मूव करेगा, ये देखिए बंदा मूव कर रहा है, लेकिन रेड डॉट मूव नहीं कर रहा है। तो मैं किसी पर एम नहीं ले सकता, या फिर मेरी सेंसिटिविटी कम है। सेंसिटिविटी अगर मैंने रेड डॉट की मान के चलिए 10 कर दी, मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैंने 10 कर दी, तो बहुत स्लो। अगर कोई गाड़ी निकल के जा रही है तो आप उससे किल कर ही नहीं सकते, गाड़ी पर आप फायरिंग कर ही नहीं सकते, आप उस पर एम ले ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी कम है। तो इसके लिए हमें इसे अपने हिसाब से सेट करना होगा कि हम इसे कितना चाहते हैं, कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कितना सेट करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से आपको रेड डॉट को, आपको एक गाड़ी निकल के जा रही है बाई चांस, मानिए ये जैसे कि ये बंदे को किल करना है, 2 बंदे हैं, फास्ट मूव किया फिर फास्ट मूव कर दिया। ये क्या होता है रेड डॉट की कैमरा सेंसिटिविटी, कि रेड डॉट का कैमरा जो है वो आपको कितना फास्ट मूव करना है। इससे आगे आते हैं हम रेड डॉट के बाद 2x। तो 2x जैसे रेड डॉट बताया मैंने, वैसे ही 2x। जितना छोटा स्कोप होगा, रेड डॉट हो गया, 2x हो गया, 3x हो गया, तो उसी हिसाब से आपकी सेंसिटिविटी रेड डॉट की ज़्यादा होगी, 2x की थोड़ा सा कम, फिर 3x की और भी कम, 4x और कम, 6x और कम। तो उसी हिसाब से जितना बड़ा स्कोप होता जाएगा उतनी ही सेंसिटिविटी कम होती जाएगी। अगर सेंसिटिविटी आप बड़े स्कोप पर ज़्यादा रखेंगे, जैसे कि 6x पर मैंने रेड डॉट के बराबर रख दिया, जैसे 50 रख दिया, मान के चलिए रेड डॉट का 50 है तो 6x का मैंने 50 कर दिया, तो क्या होगा 6x के साथ? देखिए मैंने स्कोप खोला, ये देख रहे हैं आप 50 पर कितना ज़्यादा मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रेड डॉट का 50 है तो आप 6x का भी 50 रखेंगे। 6x का आप अपने हिसाब से सेट करेंगे कि आपको कितना उसे मूव करना है। तो उसके लिए आप ये देखिए, अब आराम से, ये थोड़ा मेरे हिसाब से कम है क्योंकि ये मैंने अभी कस्टमाइज़ रीसेट किया था, तो अभी कम है। इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा, मैं अपने हिसाब से इसे सेट करूँगा। तो मैं इसे 14 या 16, 18 रखता हूँ। अब देखिए, अगर कोई गाड़ी जा रही है और मुझे दूर से स्कोपिंग करनी है गाड़ी पर, तो आप आराम से ऐसे करके उसे स्कोपिंग कर सकते हैं। ये कैमरा सेंसिटिविटी होता है जो कि आप अपने फ़ोन में अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब इससे आगे
सेंसिटिविटी में, कैमरा सेंसिटिविटी में मैंने बताया 3x का आपको अपने हिसाब से सेट करना है। 3x, अब 3x का मैंने जो सेंसिटिविटी था कम सेट किया हुआ। अगर मैं इसे ज़्यादा कर देता हूँ तो देखिए क्या होता है। अगर मैं 0 करता हूँ पहले तो 0 पर मेरा 3x नहीं मूव हो रहा है, और अगर मैं इसे ज़्यादा कर देता हूँ तो ज़्यादा पर क्या होगा, ये देखिए ज़्यादा, अरे कुछ ज़्यादा ही स्पीड में भाग रहा है, ये तो पता ही नहीं चल रहा। अगर कोई बंदा है सामने तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा कि कहाँ था मैं, किधर देख रहा था। तो इसके लिए इसे मुझे प्रॉपर सेट करना होगा। प्रॉपर सेट करने के लिए ज़्यादातर जो भी सेंसिटिविटी होती है 3x की 20 से 35 के बीच में होती है, वो आप अपने फ़ोन के हिसाब से सेट कीजिएगा 20 से 35। उससे ज़्यादा रखेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो 30 जैसे सेट किया तो 30 में भी अच्छे से चल रहा है, ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ मुझे थंब थोड़ा सा ड्रैग करना पड़ रहा है, और मेरा कैमरा काफ़ी 3x का कैमरा काफ़ी मूव कर रहा है। उसके बाद सेंसिटिविटी में आते हैं 3x जैसे मैंने बता दिया। 4x, अब 4x अगर एक बार ट्राई करते हैं तो 4x का मेरा काफ़ी, ये देखिए अगर मैं इसे 3x के बराबर कर देता हूँ, 3x के बराबर करने पर क्या होगा, ऐसे मैं 30 अगर कर देता हूँ 30, तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मूव हो रहा है। मैं एम ले ही नहीं सकता। अगर मैं किसी भी बंदे पर एम लूँगा तो मुझे ये ज़्यादा इधर उधर होगा और प्रॉपर मैं एम नहीं कर पाऊँगा। तो उसके लिए इसे मुझे थोड़ा सा, क्योंकि स्कोप बड़ा है 4x, 3x से बड़ा है 4x है, तो सेंसिटिविटी और कम करनी होगी। और यहाँ पर मेरा अब ये थोड़ा सा ठीक है, ठीक है। ये कैमरा सेंसिटिविटी तो समझ आ ही गया होगा कि कैमरा सेंसिटिविटी का क्या मतलब है और किस लिए यूज़ होता है। तो उसके हिसाब से आप अपना 6x, 4x, 3x जो भी आप इसको ज़्यादातर पसंद करते हैं यूज़ करना, उसका सेंसिटिविटी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब आते हैं ADS सेंसिटिविटी। ADS सेंसिटिविटी क्या होती है? सबसे पहले ADS सेंसिटिविटी होती है आपका रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए। अगर ADS सेंसिटिविटी प्रॉपर सेट नहीं होगी तो आप रिकॉइल कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका रिकॉइल बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा। और वो मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि 3rd पर्सन नो स्कोप मैंने 0 कर दिया ADS सेंसिटिविटी में, तो क्या होगा, ये देखिए ये है 3rd पर्सन नो स्कोप। पहले क्या हो रहा था कि कैमरा जब मैंने 0 किया था कैमरा सेंसिटिविटी, तो बंदा ऐसे मूव नहीं हो रहा था, ऐसे मूव हो रहा था। लेकिन अभी ऐसे भी मूव हो रहा है और ऐसे भी मूव हो रहा है। तो 3rd पर्सन नो स्कोप ADS सेंसिटिविटी है क्या? तो यहाँ पास आकर दिखाता हूँ। यहाँ पर जब मैं ऐसे भी मूव हो रहा है और ऐसे भी बंदा मूव हो रहा है, राइट एंड लेफ्ट भी मूव हो रहा है, कैमरा भी मूव हो रहा है। लेकिन जब मैं फायरिंग करता हूँ, तो ये देखिए मैं कुछ भी कर रहा हूँ, वो अप एंड डाउन कर रहा हूँ। देखिए फायरिंग बंद हुई तो बंदा ऐसे अप एंड डाउन हो गया था, लेकिन फायरिंग करते टाइम अप एंड डाउन नहीं हो रहा है, और ना ही ऐसे हो रहा है, ना ही मैं, ये देखिए रिकॉइल ऊपर जा रहा है, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा रिकॉइल को। तो उसके लिए क्या करना होगा कि सेंसिटिविटी को 3rd पर्सन नो स्कोप की सेंसिटिविटी को सेट करना होगा, और इससे अपने हिसाब से, अपने फ़ोन के हिसाब से आप ट्रेनिंग मोड पर जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा सेंसिटिविटी का, तो आपको समझ आ जाएगा। उसके लिए देखिए अब मैं इसे रिकॉइल को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। ये होता है आपका ADS सेंसिटिविटी, होता है रिकॉइल के लिए मेन, कि आराम से आप रिकॉइल को अपना बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। सेंसिटिविटी में अब जाते हैं आगे हम ADS सेंसिटिविटी में 1st पर्सन। ये जो 1st पर्सन है ये आपका FPP के लिए हो गया ADS सेंसिटिविटी। अब आते हैं रेड डॉट। रेड डॉट पहले 0 कर देते हैं, क्या होगा देखते हैं। रेड डॉट भी मूव कर रहा है और बंदा भी मूव कर रहा है, लेकिन जब फायरिंग करेंगे तो हम रिकॉइल कंट्रोल नहीं कर सकते और रिकॉइल आगे चलता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप इसे कम रखेंगे, सेंसिटिविटी में जाते हैं और ADS सेंसिटिविटी में जाते हैं, और यहाँ पर रेड डॉट सेंसिटिविटी कम रखते हैं, मान के चलिए हमने 20 रख दिया, हमें अंदाज़ा नहीं है, तो क्या होगा, आप, मैं जायरोस्कोप यूज़ कर रहा हूँ, जायरोस्कोप बंद करता हूँ। कुछ लोग जायरोस्कोप यूज़ करते नहीं करते। यहाँ पर ये देखिए एमओ ख़त्म हो गया, 1 सेकेंड। यहीं पर खड़ा होना पड़ेगा। ए बेवकूफ़, क्यों खड़े हो गया, एमओ दे रहा है सारा। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको,
कि यहाँ पर जब एडीएस सेंसिटिविटी हमने सेट की, अभी भी थोड़ा सा मैं, जबकि थंब को, ये थंब देख रहे हैं, जब ऊपर वो अप एंड डाउन करते हैं तो जो यूज़ करते हैं उनको पता होगा, थंब ड्रैग करने से, नीचे की थंब नीचे को ड्रैग करने से रिकॉइल कंट्रोल होता है। तो जैसे कि अब मैं थंब को नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, मैं दोबारा ट्रेनिंग मोड में जाता हूँ। थोड़ा सा टाइम आउट हो गया, प्रॉपर समझाता हूँ। क्या यार, दोबारा से सारा मेन आप याद रखिएगा कि रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए आपको अटैचमेंट सारी चाहिए। अगर अटैचमेंट नहीं होगी, मैं ग्रिप निकाल दूंगा तो मेरा रिकॉइल कंट्रोल नहीं होगा। ये अभी तक एमओ ले रहा है क्या यहीं से? गन तो है नहीं इसके पास। तो यहाँ पर हम खड़े होते हैं। यहाँ पर देखिए रेड डॉट की सेंसिटिविटी हमने कम की हुई है, तो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और इसके लिए हम सेंसिटिविटी में जाएंगे, एडीएस सेंसिटिविटी में जाएंगे। यहाँ पर रेड डॉट सेंसिटिविटी हम बढ़ा देंगे, एडीएस सेंसिटिविटी में रेड डॉट सेंसिटिविटी बढ़ा देंगे, जिससे कि हम रिकॉइल को कंट्रोल कर सकें। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम रिकॉइल को देखिए आसानी से कंट्रोल कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर जा रहा है, वो ऊपर नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, और हेड बिल्कुल हेड शॉट ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका एडीएस सेंसिटिविटी। एडीएस सेंसिटिविटी में वैसे ही आप 3x को करेंगे। अगर मैं 3x 0 कर देता हूँ तो क्या होगा, ये देखिए बंदा मूव ही नहीं हो रहा है। ये कैमरा सेंसिटिविटी कर दिया मैंने, सॉरी, कैमरा सेंसिटिविटी 0 कर दिया। एडीएस सेंसिटिविटी में हम इसे 0 कर देंगे तो हमारा कैमरा भी मूव हो रहा है, बंदा भी मूव हो रहा है, लेकिन फायरिंग करते टाइम हम रिकॉइल नहीं कर सकते हैं, रिकॉइल कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए हमें सेंसिटिविटी सेट करना होगा। और सेंसिटिविटी सेट करने के लिए हमें इसे प्रॉपर सेट करना होगा। अगर ज़्यादा होगी तब भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ज़्यादा कंट्रोल वो होगा, रिकॉइल होगा, और तो भी रिकॉइल कंट्रोल नहीं होगा। उसके लिए हमें प्रॉपर इसे अपना ट्राई करके चेक करना होगा कि हमारा बिल्कुल प्रॉपर है या नहीं है। अब देखिए अब ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं अपने थंब को ड्रैग कर रहा हूँ नीचे की साइड में, और रिकॉइल उसी की वजह से कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि मैं एडीएस सेंसिटिविटी को कंट्रोल अपने थंब से कर रहा हूँ। ये होता है आपका एडीएस सेंसिटिविटी। इसी हिसाब से आपको सभी का करना होगा। 6x का अपने हिसाब से करना होगा, और 3x 4x 8x अपने हिसाब से सेट कीजिएगा। बाकी जो भी जायरोस्कोप यूज़ नहीं करते हैं तो उनसे सजेशन है कि जायरोस्कोप यूज़ कीजिए। जायरोस्कोप यूज़ करने से आप और भी प्रो बन सकते हैं। यहाँ पर मुझे अपना थंब देखिए, मैं आपको वाइट पॉइंट दिखता होगा जब मैं थंब ड्रैग करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना थंब ड्रैग नहीं करूँगा, सॉरी, पहले मैं सेट कर लेता हूँ। एडीएस सेंसिटिविटी मेरी रीसेट हो गई थी। एडीएस सेंसिटिविटी यहाँ पर मैं फुल कर देता हूँ। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट फुल है, यहाँ पर भी, और 3x कर देता हूँ मैं 250, और 4x कर देता हूँ। और अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि। अब यहाँ पर देखिए मैं थंब को ड्रैग नहीं करूँगा, और मेरी सेंसिटिविटी मेरे फ़ोन से कंट्रोल हो रही है। मैं सिर्फ फ़ोन को मूव कर रहा हूँ अप एंड डाउन फ़ोन से। देखिए थंब ड्रैग नहीं कर रहा मैं। थंब का आपको ये देखिए पॉइंटर दिखता होगा वाइट कलर का, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, क्योंकि जायरोस्कोप से काफ़ी अच्छा। और यहाँ पर मैं एम लेते लेते मैं क्राउच भी कर सकता हूँ, अपने थंब का और भी यूज कर सकता हूँ, अपने थंब को कहीं और भी यूज कर सकता हूँ। सामने से अचानक बंदा आ जाता है, अगर लेटना है तो लेट सकते हैं,
और भी जगह यूज कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी आप समझ जाएंगे। बाकी 3x 4x 6x सभी के लिए ऐसे करना है। और ये देखिए, ये होता है जायरोस्कोप। जायरोस्कोप काफ़ी बेटर है जब आप यूज़ करेंगे। और अगर जायरोस्कोप क्या है, हाँ, जायरोस्कोप में अगर आपको विदाउट स्कोप मूवमेंट करना है, विदाउट स्कोप जायरोस्कोप में मूवमेंट करना है, तो उसके लिए ऑलवेज ऑन करना होगा। तभी आप विदाउट स्कोप, जैसे कि आप अपना बंदा, ये देखिए, अपना थंब जो है वो क्राउच वगैरह करने के लिए यूज कर रहे हैं, और अपना जो स्कोप है, जायरोस्कोप जो है, अपने फ़ोन को मूव करने से आपका जायरोस्कोप की वजह से ये कैमरा मूव होगा। ये जायरोस्कोप में ऑलवेज ऑन करने पर होगा। अगर ऑलवेज ऑन नहीं करेंगे, स्कोप ऑन करेंगे ओनली, तो जब आपका स्कोप ऑन होगा तभी जायरोस्कोप काम करेगा, अदरवाइज जायरोस्कोप काम नहीं करेगा। तो आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी नया है और आने वाले टाइम में और भी अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।